आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर। एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर। गहमर में बीते 5 सितंबर को एक मामला होता है दिलदार नगर हॉस्पिटल में, जिनकी मृत्यु हुई है। ये उनके हस्बैंड हैं, पति हैं, और इन्होंने ही मुझे बुलाया है। पूरा मामला क्या है, आइए खुद इनके जुबान से जानने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला क्या है? क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। मामला ये है कि हमारी पत्नी का डिलीवरी था। 5 सितंबर को हम ले गए थे शाश्वत हॉस्पिटल में और लगभग 12 बजे एडमिट कराए थे। बाकी सब कुछ नॉर्मल था। हम तो गए थे सीजर कराने के चक्कर में, लेकिन वो जब ले गए अंदर तो बीपी लो होने के कारण वो सब फिर ओटी से वापस कर दिए। फिर लगभग सब कुछ नॉर्मल रहा। 3-4 घंटे बाद जो इंजेक्शन लगा था इसमें स्पाइन में, वो सब नॉर्मल हो गया। तो वो लोग लगातार पानी चढ़ा रहे थे। चढ़ाते चढ़ाते लगभग शाम को 6 बज गया। फिर भी कोई स्थिति बनी उसी तरह थी, नॉर्मल बीपी उतना का उतना ही था। जब हम 7-8 घंटे वहाँ एडमिट थे तो फिर शाम को हम गए रिसेप्शन पे, बोले कि ऐसा है कि यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमको छोड़ दीजिए। तो वो लोग ये बात कही? हाँ, मैं जाके वहाँ फ़ोटो सीसीटीवी कैमरा है, चेक करा लीजिएगा। मैं उनसे बोला कि यदि नहीं समझ में आ रहा है बीपी का वो, तो आप छोड़ दीजिए। तो बोले कि नहीं हो जाएगा नॉर्मल, घबराइए मत। फिर हम ऊपर चले गए। फिर उसके बाद फिर एक बार रिटर्न आए, कहे कि अभी भी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर हमको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, हम कहीं और व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो बोले कि घबराइए मत और रात भर एडमिट करते हैं, फिर देखेंगे जैसा होगा वैसा। लेकिन अचानक हमको लगभग 10 बजे रात को बहुत ज़्यादा पेन हुआ और फिर वो लोग, डॉक्टर तो वहाँ कोई था ही नहीं, एक नर्स है एएनएम, उसका कल्पना नाम है जी। और उसके साथ 2 और लड़कियाँ थी, जिसका एक का नाम ज्योति था और एक और उसका नाम नहीं जानते हैं। वो लोग उसको अंदर ले गए, हमारी पत्नी को। अंदर ले जाने के बाद वो लगभग 10 से लगभग 11 बजे तक हमको फिर अंदर ले गई। तो पर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। उन लोगों से मैं बोला कि यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमको डिस्चार्ज करवा दीजिए, हम कहीं और ले जाएंगे। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब वो आपकी वाइफ को? हाँ, मतलब वो कह रही थी कि मतलब हमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर वो लोग कुछ नहीं बोले, कहीं घबराइए मत, ये जोरे नहीं लगा रही है, ये वो फलाने का। हाँ, हम कहे कि अरे ऐसा थोड़ी है कि हमारे 2-2 बच्चे नॉर्मल हुए हैं। वो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है, उसको इतना थोड़ी वो है। तो बोली कि नहीं घबराइए मत, हो जाएगा। हम कहा अच्छा ठीक। फिर हमको वो लोग वापस कर दिए और उसके बाद हमको फिर वो लोग अंदर नहीं जाने दिए। और रात को 2:20 पर हमको फिर बुलाए, बोले कि बच्चा तो नॉर्मल हो गया है लेकिन दर्द ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब हमको अंदर ले गए तो मतलब अब हमारी पत्नी मतलब उस हालत में नहीं थी कि हम उससे कुछ बात कर सकें। बेहोश थी? हाँ, बेहोश थी। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उधर था, बहुत ज़्यादा था। मतलब मान के चलिए कि अब हम क्या बताएं। उसके बाद हम कहे कि वो हम अंदर ही थे अभी। अब उसको थोड़ा हाथ, जब देखे कि बेहोश है तो हाथ मालिश उलिश करने लगे। और फिर उसके बाद हमको लग रहा है कि 3 बजे एक वहाँ, मैं उस बीच में, उस दौरान जब वो लोग हमको बाहर भेजे हैं मिला करके, अभी डिलीवरी नहीं हुआ था, उस दौरान मैं इनको फ़ोन भी किया हूँ, बिमला गुप्ता को। मैं इनसे फ़ोन करके बोला कि ऐसा है कि आप आ जाइए, इन लोगों को मेरा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बोली कि हम नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। हम कहा अच्छा ठीक है। फिर जब डिलीवरी हो गया उसके बाद हम गए, बेहोश थी, जब हाथ पैर मालिश करने लगे। उसके बाद जब एक डॉक्टर था तो वो बोली, उसका नाम सरवण क्या है, और जो उसमें अच्छे डॉक्टर हैं ए के तिवारी, और वो कोई नहीं था। ये जवाबदेही नहीं रहा था उसमें, सब लोग फ़ोन पे लगे हुए थे। लोकल एकदम, मान लीजिए कि लोकल ही डॉक्टर है। बाद में हमको पता चला कि वो डॉक्टर है ही नहीं। फ़ोन पर पूछ करके, वो मेरे सामने ही फ़ोन पर पूछ करके कर रहा था कि कौन सा इंजेक्शन दें, कौन सा वो करें, कौन सा क्या करें। बताया बाद में कि नहीं ऐसे-ऐसे मामला है, बीपी लो हो गया। बीपी तो सुबह से ही लो था। मैं शाम को बोला भी था कि बीपी का समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, कोई और व्यवस्था हम देखेंगे, लेकिन वो लोग नहीं छोड़े। फिर वो बाहर बुला करके हमको बोले कि ऐसा है कि स्थिति ठीक नहीं है, इनको ले जाना पड़ेगा। हम बोले कि कहाँ ले जाएँ? तो बोले कि या तो गाजीपुर ले जाइए या फिर बीएचयू ले जाइए। तो हम बोले ठीक है। वही एम्बुलेंस मंगाए, तुरंत आनन-फानन में उसी तरह से ब्लीडिंग चालू था, उसी तरह से हम लाद-फाद करके रास्ते में जाते-जाते लगभग मान के चलिए कि वायरलेस मोड़ क्रॉस किए होंगे। तो ऐसे भी बोलचाल बंद था, लेकिन जब हम ऐसे किए तो हमको आभास हो गया था कि अब नहीं रही। फिर भी आरएस बस हम ले गए, लेकिन वायरलेस पे जाते-जाते मृत्यु हो गई थी। हाँ, मृत्यु हो गई। वो लोग जब मतलब इतना जल्दी में थे आप कि देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उन्हीं के हैं, यानी इनके बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इनकी माँ दुनिया में नहीं है। ये मामला शाश्वत अस्पताल में हुआ है। फिर उसके बाद हम ले गए। जब ले गए सिंह हॉस्पिटल तो वो गेट पर ही चेक किया और बोला कि आप ले जाइए गोरा बाजार।
फिर उसी एम्बुलेंस से हम गोरा बाजार ले गए। जब वहाँ पे पर्ची वर्ची कटवाए तो वो डॉक्टर ने बोला मृत घोषित कर दीजिए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मतलब एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो। किस हॉस्पिटल में? शाश्वत हॉस्पिटल, दिलदार नगर। आप मुझे ये बताइए कि आप 110% श्योर हैं कि अस्पताल की गलती है? एकदम 110% श्योर हैं कि अस्पताल की गलती है। फिर इसकी सूचना आपने कहीं दिया थाने में या कहीं प्रशासन शासन किसी से मदद लिया अभी तक आपने? अभी तक कल हम गए थे, 18 तारीख को गए थे लगभग 1:35 पे दिलदार नगर थाने में, लेकिन वहाँ वो इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले। एक दरोगा थे धीरेन्द्र सिंह, उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि कल आइए। फिर हम 19 तारीख को भी गए थे उनसे, डॉक्टर साहब से उनसे इंस्पेक्टर साहब से मिलने, तो वो बोले कि ऐसे है कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, आप सीएमओ ऑफिस जाइए। हाँ, कि इस तरह के जितने हॉस्पिटल हैं सबको क्लोज कर दिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले तो ये करिए। वो तो मैं एकदम उनका जो भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आप स्पष्ट वहाँ से जांच करवा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं रिसेप्शन पे गया हूँ, बात भी किया हूँ, लेकिन कोई जवाब देने के लिए वहाँ तैयार नहीं था। मैं बीच बीच में पूछ भी रहा था कि इसमें बॉटल में क्या चढ़ रहा है, क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो लोग बस यही बोल रही थी कि इनको अभी जो ज़रूरत है वही लग रहा होगा। हम तो ऊपर तक जाएंगे और ये मामला हमने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में भी डाल दिया है और बहुत जल्द 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ हम लोग जाएंगे और कड़ा से कड़ा कार्रवाई कराने का प्रयास। हमारे गुरु जी हैं चंदन तिवारी, ये मामला ऑलरेडी सबके संज्ञान में है और ये मामला हम ऊपर तक जाएंगे, पहले ही बता दिए, क्योंकि हमारी पत्नी एकदम स्वस्थ थी, घर से अपने पैरों से चल कर गई है। हॉस्पिटल में भी कैमरा चेक कर लीजिए, वो अपने पैरों से चल कर गई है और ये लोग उसमें कुछ ऐसा दवा दिए हैं जिससे प्रेशर बने और नॉर्मल बच्चा पैदा हो, उसमें उसका हालत ख़राब हुआ है और उसकी वजह से ये मौत हुई है। मतलब इसका दोषी 100% हॉस्पिटल है। शाश्वत हॉस्पिटल ऐसा एक हॉस्पिटल है जिसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई MBBS है, ना किसी तरह का कोई जवाबदेही है। जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं जी, उनके संज्ञान में ये मामला है? ये ऑलरेडी उनके संज्ञान में मामला डाल दिया गया है। अभी 1-2 दिन में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सुधीर सिंह गामरी। IDTV को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस जानकारी के अवसर पर, जब आपको जानकारी हुआ कि नहीं इस तरह की घटना गहमर में घटी है और वो भी बीते दिनों लगभग 5 से 6 सितंबर को, तो आप अपना समय निकाल कर आए और इनकी दुख पीड़ा को समझने के लिए और जहाँ तक है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने के लिए, तो इसके लिए आपको पहले धन्यवाद। और जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई 6 सितंबर को मुझे मालूम है कि इनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। कारण जो मुझे पता चला कि डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग हुई और वो काफ़ी मात्रा में हुई, जिस दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई। और इस दुख की पीड़ा में हम इनके साथ हैं और हम समाज के हर व्यक्ति इनके साथ है। रहा हॉस्पिटल की बात, जिस हॉस्पिटल से इनका इलाज चल रहा था, मैं पूरी बात तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हॉस्पिटल की लापरवाही से, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि हॉस्पिटल की लापरवाही से, वहाँ के डॉक्टर की लापरवाही से इस तरह की घटना घटी। क्योंकि जब BP आपका लेवल नहीं ले रहा है और उसके बावजूद भी आप मरीज को जो है रेफ़र नहीं कर रहे हैं और लगातार आप इस प्रयास में हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, तो कहीं न कहीं आपकी ये गलती है। और इस गलती के लिए हम ये चाहेंगे कि शासन प्रशासन सुनील जी के साथ रहे, सुनील जी के बच्चों को साथ रहे और जो है इनके साथ इंसाफ हम लोग यही चाहेंगे और इनके साथ इस दुःख की घड़ी में, इनके इस न्याय की लड़ाई में हम लोग साथ हैं। नाम है आपका? दुर्गा चौरसिया। दुर्गा जी बताइए इस मामले में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक मजबूर आदमी का आप साथ दे रहे हैं, आप आए यहाँ पर और इस टोटल बदमाशी शाश्वत हॉस्पिटल का है। अगर शाश्वत हॉस्पिटल इनको समय से रेफर कर देता तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ आज जिंदा होती। अब इनको कौन पोसेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही चाहूँ, अनाड़ी लोगों को रख कर ये लोग डिलीवरी कराते हैं और सबको परेशान करते हैं। बहुत स्थिति खराब, दिलदार नगर की स्थिति बहुत खराब है। मैं तो यही चाहूंगा सरकार से कि मतलब उस पर जांच करके जो भी हॉस्पिटल गलत हो उसको बंद कराया जाए, ताकि ऐसा हादसा फिर आगे ना हो। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अभिषेक के साथ।